जनाब, हम आ चुके हैं नसीमा के किचन में। इतना मज़ा आ रहा है, एसी फुल लास्ट पे चल रहा है, ठंडा ठंडा किचन है, इतना वेल डेकोरेटेड किचन है, तो पकाने का तो मज़ा आएगा ही ना। तो मैं तो सोची हूँ अब अपनी क्लासेस यहाँ शिफ्ट कर दूँ। ठीक है आंटी, ठीक है ना। आपको फ्री सीखना होगा, आप फ्री सीखिएगा, हम आपकी किचन यूज़ करेंगे। ओके। सही है। अच्छा, मोहनथाल बन रहा है जी। ठीक है। अब आप पहले इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। इसमें मैं बना रही हूँ 250 ग्राम का बेसन है। एक पाव। ठीक है। 1 पाव बेसन है, 1 पाव खोया है। ठीक है। बादाम पिस्ते जितना वो कहते हैं ना गुड़ डाले उतना मीठा बनता है, लेकिन आपका तो मैंने 1 लग कप के हिसाब से मैंने भर के डाला हुआ है। ठीक है। गूंद आधा कप है। अच्छा। और जायफल, इलायची और जावंत्री। ठीक है। ये मतलब 2-3 पत्तियाँ जावंत्री की और क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा जायफल और 6-7 इलायचियाँ। ठीक है। तो इसको मैंने एक साथ पीस दिया है। के रख दिया। और जर्दे शीरे के लिए इलायची पाउडर 1 टीस्पून, ये भी इसके साथ ही ऐड करना है। हम पहले घी डालेंगे, घी भी इतना 1 पाव ही जाएगा, 1 पाव से ज़्यादा। ठीक है। तो ये आपने नाप के रखा हुआ है सब चीज़ नाप के रखी। हाँ, 1 पाव से ज़्यादा है घी। ठीक है। 1.25 पाव जितना घी है, 1 पाव 1.5 पाव जितना घी, जैसे 1.5 पाव घी है, 1 पाव बेसन है, 1 पाव खोया है, 1 कप भर के बादाम पिस्ते हैं। ये गोंद इन्होंने फ्राई करके कूट के चूरा करके रख लिया है ताकि टाइम बच जाए। जायफल, जावत्री, छोटी इलायची का पाउडर सब मिला के 1 टीस्पून, जर्दे का कलर और चीनी 3/4 कप जितनी शीरे के लिए। अब पहले घी डालेंगे। 1 पाव जितना, 1.25 पाव जितना घी चला गया। और उसके बाद ये बेसन, ये 1 पाव बेसन चला गया। इसको हल्के पे ही भूनेंगे। आप शीरा चढ़ाओ, मैं भूनती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। पहले चीनी अच्छा, डालेंगे। शीरा चढ़ रहा है, 3/4 कप चीनी और आधा कप से थोड़ा, बस इतना पानी कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए, अंदाज़न आधा कप से ज़्यादा बस। ठीक है। तीन चौथाई कप है आपका चीनी, ज़रा सा जर्दे का कलर और पानी, इतना कि चीनी से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। कितनी देर भूनते हैं नसीमा? तो बस 2-3 मिनट पहले आटे को भून के फिर खोया डालेंगे। सिर्फ 2-3 मिनट भूनना है? अच्छा। ये किसकी, आपकी अम्मी की रेसिपी है? ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मगर अम्मी से नहीं सीखा, मैंने अपनी बहनों से सीखा है। अच्छा। बड़ी बहनों से सीखा। आप बहनों में सब में छोटी हो? मैं सबसे छोटी हूँ, भाइयों में बहनों में सबसे छोटी हूँ। आपके लाड उठाते हैं। हाँ। बादाम पिस्ते और पहले इलायची पाउडर, और ये जाएगा इलायची, जायफल, जावित्री, शीरा, इसे गूंद दे दें। गोंद, सब चीज़ें एक साथ चली जाएंगी। अल्लाह, माल मलीदा नाम करे, क्या माल मलीदा काम करे, बहू जी का नाम हो। इसको 2 मिनट चूल्हे पे रखे पका लेंगे 2 मिनट के लिए। और आधा ये बादाम पिस्ते, कलर सही है आंटी? जबरदस्त। अच्छा, फिर पकाना है? 2 मिनट के लिए रखेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल के फिर 2 मिनट और पकाना। अब वेरी इजी नसीमा, मेरी रेसिपी बहुत मुश्किल है। आपकी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, मैंने मिनटों में बन जाता है, लेकिन इतनी मुश्किल है। ये देखो, वाह। आप कौन से मेहमान? कच्ची मेहमान। हाँ, कच्ची मेहमानी है हमारी तरफ। और आपके जो बड़े भाई हैं, जाफर भाई के नेबर हैं। हाँ, आपके जो बड़े भाई हैं वो तो मेरे हस्बैंड के साथ होते हैं कमेटी वारा में, तो वो जानते हैं अच्छी तरह से। जी, हम नसीमा की सेकंड स्पेशल मेमनी डिश पे आ गए, जो कि मुझे भी नहीं आती है और मैंने कभी सुना है, तो लग रही बहुत मज़े की है।
इन्होंने मसाले वाली रोटी बनाई है गेहूं के आटे से। किस तरह बनाएंगे, क्या मसाले डालें, ये अभी बताएंगी। जितना आटा आपने रोटी के लिए लिया है, अगर 1 पाव आटा लिया है तो गोश्त आधा किलो बॉईल करके रखा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। ये सरसों का तेल जाएगा इसके अंदर। पहले सरसों का तेल लाजमी है। अच्छा। हाँ, उसमें 1-2 कप जितना तेल जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में तेल। और सरसों का मस्त है, मस्त। इससे ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फिर इसके बाद ये साबित गरम मसाला इसके अंदर पहले जाता है, जिसमें मेथी है और छोटी इलायची है, मेथी दाना है, दालचीनी है और काली मिर्च है और 2-3 लौंग है। इसकी खुशबू निकलती है मेथी दाने से। ये हरा मसाला है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, छोटी बड़ी हरी मिर्च मिक्स है, अंदाज़न अपनी मिर्ची के साथ, टेस्ट के हिसाब से। तो ये अदरक लहसुन नहीं जाता, इसमें सिर्फ अदरक जाती है। इसमें हरा धनिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें छोटी या बड़ी और अदरक, ये सब पीस के इसमें हरा मसाला जाएगा। आपने आधी गड्डी दी थी हरा धनिया? हाँ, अंदाज़न आधी गड्डी। और हरी मिर्चें 8-9 हैं तकरीबन, छोटी बड़ी मिक्स करके। ठीक है, 8-9 छोटी बड़ी मिला के हरी मिर्चें थी और अदरक और हरा धनिया। और ये इसके साथ ये ज़ीरा 1 टीस्पून, ठीक, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ठीक है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है। 1 टीस्पून हल्दी, ज़ीरा 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून भर के डालिएगा। चिली पाउडर 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून हीट डालिएगा। और नमक टेस्ट के हिसाब से 1.5 टीस्पून। गोश्त मैंने बॉईल करके रखा है, चने की दाल बॉईल करके रखी है। इसमें ज़्यादा असल में कच्चा गोश्त है। अच्छा। उसको मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनना होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम की वजह से मैंने बचाने के लिए इसको बॉईल करके रखा है। कुछ भी नहीं, बस ऐसे सिंपल पानी डाल के मैंने मेड को कहा सिर्फ इसमें लाल मिर्ची डाल दो ताकि गोश्त में हल्का सा टेस्ट आ जाए, नमक और लाल मिर्च बस, वो भी थोड़ी सी समझ आ गया। इसमें कच्चा गोश्त जाता है, इस वक्त आप समझ लें कच्चा गोश्त जाएगा और उसको अच्छी तरह भुना जाएगा। लेकिन नसीमा ने चूँकि टाइम कम है हमारे शो का, तो इसको बॉईल करके डाला है और बॉईल किया है थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक वाले इसके साथ। स्टॉक डाल जाएगा, पहले मसाले के साथ इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ठीक है, फिर स्टॉक जाएगा। और आपने मसाले वाली रोटी में गेहूं का आटा, हाँ, इसमें भी 1 पाव गेहूं का आटा दिया है। और जो ये मसाले हैं ना, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ये सब हाफ टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है। और इसके साथ में सरसों का तेल 1/4 कप डाला है। गोश्त के साथ ये दाल जाएगी, दाल को भी बॉईल करके रखा हुआ है। ओके। ये दाल के साथ जाएगी। कितनी, आधा पाव? ये 1/4 कप। ये इसमें कम क्वांटिटी में बनाया ना, फिर आपको जितनी क्वांटिटी बढ़ानी है अपने हिसाब से आप बढ़ा लें। अभी सारा स्टॉक चला जाएगा। ठीक है, ये जो स्टॉक बचा हुआ था गोश्त बॉईल किया हुआ, ये आपने डाल दिया। अच्छा, अब हमने समझे कच्चे गोश्त से बना रहे हैं, तो हम पानी डाल देंगे। ठीक। ये गर्म पानी में उबाल आया, इसके साथ हम ये रोटियां डाल देंगे। पाँच 7 मिनट इसको हाफ ढक्कन रख के पकाएंगे। इसके बाद इसको फिर धीमी आंच पे रखेंगे और फिर हरा धनिया और ये नमक अपने हिसाब से डालेंगे इसके ऊपर। और क्योंकि पानी भी गया है, रोटियां भी गई हैं, ठीक है, तो नमक और डाल देंगे। बस ये रेडी है। रखेंगे, तेल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मेरे मुँह में से पानी आ रहा है।